Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve a DK Goel question. It is a example which is given in your book, page number 3.43. In this part of video, this question is here. A, B, C and D were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 and 3:2. On 1st April 2016 their balance sheet was as follow. ये 1st 2016 का ये बैलेंस शीट का है जिसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स दिए हुए हैं. इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. From the above date, the partner decided to share the future profit in the ratio of 4:3:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2,70,000. It was also considered that the claim against workmen compensation reserve has been estimated 30,000 and fixed asset will be depreciated by 25,000. Adjust the capital account of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current accounts of the partners, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. ये देखिए CBSE 2016 में 17 में पूछा है ये क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है. तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का बना लिया है. ठीक है. इस बैलेंस शीट में सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो आप क्या करेंगे, यहां पर पहले लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी. कैपिटल है 2,50,000, 3,50,000, 3,10,000. 2,50,000, 2,50,000 और 3,10,000 इसका कैपिटल है. ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट है. ठीक है. तो उसको हम उसका एडजस्टमेंट करने के बाद ही लिखेंगे. अब इसके बाद से आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे. तो गेनिंग सेक्रीफाइस कैलकुलेशन में आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में निकाल दे रहा हूँ. यहाँ पे देखिए जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो वो दिया है ABCD का 3:2:3:2. ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. न्यू रेशियो चेक कर लेते हैं. न्यू रेशियो है यहां पर 4:3:1. 4:3:1. ठीक है. अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल है. ठीक है. लेकिन मैं इसको चूंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको समझाना बहुत जरूरी होता है कि कौन चीजें कहां से कैसे आई हैं ये. और इसमें चूंकि करंट अकाउंट का ओपन करना है तो आपको कैसे करना है और कैसे बैलेंस शीट में करंट अकाउंट को आप शो करेंगे ये चीज बताना बहुत जरूरी है. तो आप इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे एस गेन और सेक्रीफाइस उसका निकालेंगे. तो आप क्या करेंगे 3:5, 3/10 माइनस 437,291, 10, 4/10. तो यहाँ पे सीधे देखिए ये -1/10 आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, गेन करेगा. ठीक. ऐसे ही अब टी का निकाल लेते हैं. तो टी का निकालेंगे तो आप 2/10 माइनस 3/10. ये भी ऑलरेडी देखिए 1/10 आ रहा है, ये भी गेन कर रहा है. यानी कि बाकी का अगर हम देखेंगे तो बाकी का ही U और V भी ऐसे ही क्या करेंगे,
3/10 माइनस 2/10, तो ये आपका प्लस पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। और ऐसे ही भी का अगर निकालेंगे, बीस गेन और सेक्रीफाइस, तो आपका 2/10 माइनस 1/10 करेंगे, तो ये भी आपका क्या करेगा, 1/10 क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें कि एस और टी ये जो दोनों है ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इनका 1/10 अगर निकाल लें तो 1/10 किसका निकालेंगे, तो आपको गुडविल दिया हुआ है 2,70,000 का, इसी का 1/10 अगर निकाल लेंगे तो 1/10 इसका आएगा आपका कितना आएगा, 27,000 आएगा, ठीक है। तो 27,000 एक सेक्रीफाइस करेगा और 27,000 एक सेक्रीफाइस करेगा और 27,000 ये क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है। तो आप इसका जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो गेन करते हैं वो डेबिट होंगे। यानी कि यस और टी मैं कर रहा हूं यहां पे आपका ए बी सी डी, सॉरी, ठीक है। तो ए बी सी डी, यानी कि ए बी गेन कर रहा है और सी डी सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि ए बी इसमें क्या होगा, डेबिट होगा, किससे, टू लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम ए के कॉलम में लिख लेंगे 27,000, बाकी में छोड़ देंगे, ठीक। फिर इसमें छोड़ के आप बी के कॉलम में लिखेंगे 27,000 और बाकी के कॉलम में आप छोड़ देंगे। ऐसे ही आप अब ए और बी लिखेंगे यहां पर बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और अब इसमें नहीं करके आप सी और डी चूंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये क्रेडिट होंगे 27,000, इसको छोड़ देंगे, फिर 27,000 इसमें क्रेडिट करेंगे। ये इनकी एंट्री होगी। ये 27,000 कहां से आया है, तो आप 2,70,000 का 2/10 कैलकुलेट करेंगे। 2,70,000 को इसका अगर 1/10 करेंगे तो 27,000 आएगा, ठीक है। यही 27,000 एक और 27,000 एक, ये इन दोनों का। तो ए बी यहां पे गेन कर रहे हैं और बी सी डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपने पहले इसकी एंट्री कर दी। तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब कह रहा है कि द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 30,000, और ऑलरेडी आपका 30,000 का क्लेम है और यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है आपका वर्कमैन कंपनसेशन 25,000, यानी कि 5,000 क्या है, एक्सेस है। यानी कि 5,000 अगर एक्सेस रहेगा तो आप क्या करेंगे, 5,000 को आप डेबिट साइड में शो करेंगे, लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 5,000 आप डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक। अब आपने 5,000 डेबिट साइड में शो कर दिया। अब देखिए आगे इसका एडजस्टमेंट, या आगे इसका एडजस्टमेंट करें, फिक्स एसेट विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 25,000, यानी फिक्स एसेट 25,000 डिप्रिसिएट हो रहा है, तो इसको भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट 25,000। अब इसको आप क्या कर लेंगे, यहां पे 30,000 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30,000। अब यही 30,000 आप क्या करेंगे, ए और बी और सी डी में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी, चारों में बांटेंगे तो 30,000 को बांटेंगे तो 3:2 इस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे 3:2 ओल्ड रेशियो में, तो 3/10 करेंगे इसका। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये जो 30,000 का जो लॉस आया है इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका 30,000 का 3/10 करेंगे तो 3 3 जा 9, 9,000 और 3 2 जा 6,000, 9,000, 6,000 आएगा। ये आपका लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9,000, 6,000, 9,000, 6,000। अब देखिए आपकी सारी चीजें, अब जो चीजें आपकी चेंजिंग हुई है तो चेंजिंग क्या हुई है आपकी, चेंजिंग हुई है यहां पर क्लेम, तो आप यहां पे लिख लेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वो कितना टोटल क्लेम है 30,000, तो आप इसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, टोटल 30,000 आप लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। वहीं आपका फिक्स एसेट डिप्रिसिएट हुआ है तो यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट, यहां पर आप फिक्स एसेट देखिए यहां पर कितना है 8,25,000 और 25,000 डिप्रिसिएट हुआ है तो 8,25,000 माइनस 25,000 कर देंगे, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका 8 लाख, ठीक है। करंट एसेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो आप लिख लेंगे करंट एसेट्स, जो वैल्यू है उसमें 3 लाख की है तो 3 लाख आप लिख लेंगे, देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000 तो वो भी लिख लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो कैपिटल का एडजस्टमेंट आप पहले इसका टोटल कर लेंगे एक बार। देखिए करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करना है तो इतना ध्यान रखेंगे कि करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट पे पहले आपको टू बैलेंस सीडी निकालना है कैपिटल का, टू बैलेंस सीडी। तो कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे तो टोटल कर लिए, इधर भी 27 है तो 3,37,000 हो गया और इधर 2,77,000, इधर हो गया 2,50,000, इधर हो गया 2 लाख। इसी बैलेंस को इधर भी लिख लेंगे 2,50,000, 2,77,000, 3,37,000। अब बैलेंस निकालेंगे तो 6,000 माइनस जाएगा तो आएगा 3,31,000। इसमें से 9,000 जाएगा तो 2,68,000। इसमें से 27 और 6 33,000 जाएगा तो 17,000 बचेगा, 2,17,000। इसमें से 27 9 7 16 36,000 जाएगा तो 36,000 जाएगा तो आपका 1,64,000। अब देखिए चूंकि आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन की जब बात करेंगे
तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए कह रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। जब कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो जो ये बैलेंस आया है आपका एडजस्टेड बैलेंस कैपिटल का, उसको आप ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में फिर से लाएंगे, लिखेंगे यहां पे बाई बैलेंस BD, और यही बैलेंस लाएंगे 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 और 3,31,000। अब आपको क्या करना है, करा कि अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब इन सारे कैपिटल को आप ऐड करके इसको न्यू रेशियो मतलब 4:3:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप इसको यहां पे देखिए, मैं रफली स्पेस नहीं है, मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो 164,000, 217,000, 268,000, 331,000। देखिए मैं सबको ऐड कर दे रहा हूं, 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 6 2 8, 1 9, 6 15 3 18, 1 1 2 2 4 2 6 3 9, 9,80,000 आ रहा है। फिर से एक बार ऐड कर लीजिए, 7 4 11, 1 12 8 20, 6 2 8 1 9 6 15 3 18, 1 1 2 2 4 2 6 3 9, 9,80,000 है। इसको आप किस रेशियो में बांटेंगे, तो 4/10, 3/10 ऐसे करके बांटेंगे। 4:3:1 न्यू रेशियो में बांटना है इसको, तो इसको आप करेंगे तो इसका आएगा, अब इसको आपको इधर लिखना है, टू बैलेंस, ऊपर से स्पेस छोड़ देंगे, यहां पे आप करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे यहां पे, अब टू बैलेंस CD यहां पे लिखेंगे, टू बैलेंस CD। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 30, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 339। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, 1,14,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 29 होगा, 2,94,000 होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 98,000 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका यहाँ पे टोटल करके कंपेयर करेंगे कि किस साइड का, किसका कैपिटल का बैलेंस अधिक है, उसी का हम टोटल नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 164 है, यहाँ पे 392 है, तो ये अधिक है तो आप नीचे लिखेंगे 392,000 और इधर भी लिखेंगे 392,000। ठीक, अब इसका कंपेयर करेंगे, 294 है, 217 है, तो यही इसी को लिखेंगे आप 294, जो अधिक रहता है उसी को लिखते हैं, इधर भी लिखेंगे 294,000। ठीक, अब देखिए 196 है, 268 है, तो ये अधिक है तो इसी को लिखेंगे 268,000, इधर भी लिखेंगे 268,000। इधर देखिए 331,000 है, तो ये ज्यादा है तो इसको लिखेंगे 331,000, इधर भी लिखेंगे 331,000। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, कंपेयर करना है और बैलेंस निकालना है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे आप टू करेंट अकाउंट, टू करेंट अकाउंट लिखेंगे। इधर देखिए कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, इधर भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, इधर बैलेंस निकालेंगे तो कितना बैलेंस होगा, 68 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 72,000।
ठीक, इधर बैलेंस कितना निकलेगा आपका 2 ऐड करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख की विशेष माने कि 233,000। अब देखिए इधर लिखेंगे आप बाई करेंट अकाउंट, इसीलिए मैंने देखे ऊपर स्पेस छोड़ा हुआ था। बाई करेंट अकाउंट इधर लिखेंगे, ये करेंट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें देखिए बैलेंस कितना निकलेगा आपका 164 है। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 4 जा 8, 8 में से 6 जा 2 और 3 में से 1 जा 2, 2,28,000। इसमें से बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ देखिए 4 है, 14 में से 7 जा 7, यहाँ पे बचा 8 में से 1 जा 7, ठीक, और 2 में से 2 जा 0। ये देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आपने कैपिटल अकाउंट निकाला है और करंट अकाउंट कैसे आप लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जानना। तो यहाँ पे ABCD चारों का कैपिटल, कौन सा कैपिटल लिखेंगे, तो जो ये कैपिटल आया आपका, जो आपने ऐड करके, इस कैपिटल को ऐड करके आपने 4:3:1 के रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये आपका अब न्यू कैपिटल हो गया। इस कैपिटल को आप लिखेंगे यानी 3,92,294,000, 196,000, 98,000। ये टोटल कितना था, आपने अभी इसको ऐड किया था, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 9,80,000 आपका है ये। ठीक, अब देखिए इसके बाद से आप क्या लिख रहा है, आपको लिखना है यहां पर किसका करंट। अब देखिए इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपने ऐसे लिखा है तो डेबिट साइड का जो होता है वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है उसको एसेट साइड में लिखते हैं। तो ये क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट का बैलेंस है ए और बी का, तो यहां पे लिखेंगे आप एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 2,28,000। अब बी का करंट अकाउंट कितना है, बी का करंट अकाउंट है 77,000, इधर लिख लिया। अब इधर देखिए किसका किसका है, यहां पर सी और डी का है डेबिट साइड में, तो इसको आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, इसका बैलेंस है 72,000। और डीज करंट अकाउंट, इसका बैलेंस है 2,33,000। अब ये देखिए आपका बैलेंस शीट भी बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये आपका बैलेंस शीट। अब इसको आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो पहले इधर का ऐड कर लीजिए 8 लाख, 3 लाख, 11 लाख, 2, 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख और 13 लाख 30,000, 13 लाख 35,000 इसका बैलेंस हो गया। इसको भी आप ऐड करेंगे तो 13 लाख 35,000 ही इसका भी बैलेंस होगा। टोटल बैलेंस जब करेंगे 8, 3, 11, 2, 13, 1, 14 लाख, 14 लाख 5,000 होगा, 14 लाख 5,000। इधर भी करेंगे तो आपका 14 लाख 5,000 ही ऐड होगा, इसका ऐड करके करेंगे तो आप ऐसे भी ऐड करके देख लीजिए। 9 लाख है, 9,80,000, 9,80,000, 20,000 इसमें से लेंगे, ठीक है, तो 9, 3, 120 है, 120, 20 इसमें ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख 9 लाख 11 लाख, ठीक, 11, 2, 13 और 13 और 70 और 30,000,
13,1 14 और 3,2 5 14,05,000, ये आपका क्या आ गया बैलेंस शीट का टोटल। डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सीरियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और आपको बहुत सीरियस होकर इसको आंसर देना है। कभी भी जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हो तो तीनों का फॉर्मेट एक साथ बनाइए और तीनों में एक साथ पोस्टिंग करिए। जैसे जैसे रिवैल्यूएशन में चेंजिंग हो रही है एसेट लायबिलिटीज में, वैसे ही आप चेंजिंग बैलेंस शीट में भी करिए। जिस एसेट लायबिलिटीज में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है उस एसेट लायबिलिटीज को आप जो प्रीवियस बैलेंस शीट में दिया है वही बैलेंस शीट में अमाउंट जो दिया है वही अमाउंट आप लिख देंगे। ठीक, जिस एसेट लायबिलिटी में चेंज होगा उसी को चेंजेज वैल्यू लिखेंगे। देखिए जिसमें जिसमें चेंज हुआ है मैंने वही वैल्यू सिर्फ वहां पे लिखा है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।